बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। डेरा गाजी खान में जच्चा बच्चा को मिलेंगी बेहतर तिबी सहूलियात। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान के लिए बड़ा तोहफा, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया गया है। मंसूबे पर 3 अरब 80 करोड़ की लागत आएगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। डेरा गाजी खान के रहायशियों के लिए अच्छी खबर है। डेरा गाजी खान में जच्चा बच्चा को मिलेंगी बेहतर तिब्बी सहूलियात। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान के लिए बड़ा तोहफा है। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया गया है। मंसूबे पर 3 अरब 80 करोड़ की लागत आएगी। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान के बासियों के लिए बड़ा तोहफा है ये। डेरा गाजी खान में जच्चा बच्चा को मिलेंगी अब बेहतरीन तिब्बी सहूलियात। डेरा गाजी खान में वज़ीर आला पंजाब का ज़ेरे तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तामीराती कामों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार का तामीराती कामों पर होने वाली पेशरफ्त का मुआयना। हुकाम ने वज़ीर आला को तामीराती कामों पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तामीराती कामों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत भी की गई हैं। हस्पताल पर 2 अरब रुपए की लागत आएगी। हस्पताल डेरा गाजी खान के लोगों के लिए तोहफा है, उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद, मुशीर सेहत हनीफ पताफी भी उनके हमरा मौजूद थे। MNA सरदार अहमद अली दरीशक, तर्जुमान हसन खावर भी मौजूद थे। सेनेट में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आमने सामने आ गए हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने दुरुस्त बात की है। जब भी कानून साजी की बात आती है, अपोजिशन राह फरार इख्तियार कर लेती है। उनका मजीद क्या कहना था, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइए। इनका मौकिफ सुनने के लिए कि इनका मौकिफ क्या है। मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी, आपका मैनिफेस्टो है पार्टी का लिए इनका मौकिफ सुनने के लिए कि इनका मौकिफ क्या है। मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी, आपका मैनिफेस्टो है पार्टी का लिए इनका मौकिफ सुनने के लिए कि इनका मौकिफ क्या है। जी बिल्कुल, सेनेट के अंदर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो आमने सामने हुए, जिसके ऊपर मुल्तान के हवाले दोनों का ताल्लुक मुल्तान से है। जबकि तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का कहना है कि जो असल दोनों के दरमियान लड़ाई है वो जनूबी पंजाब सूबे के लिए है, जनूबी पंजाब के हकूक के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करेंगे। नदीम साहब, कैसे देखते हैं कि 2 बड़े नाम मुल्तान से सेनेट में आमने सामने हुए हैं? ये एक तरफ अवाम में ये कंपेन करते रहे हैं कि जी ये सेनेट का जो तरमीमी बिल है ये खुदा न खास्ता को बड़ा जुल्म होने वाला है, कौम के साथ पाकिस्तान के स्टेट बैंक को बेचा जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान जुल्म कर रही है। और जब उस तरमीमी बिल पर वोटिंग का टाइम आता है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में वो मौजूद नहीं होते। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जिस शख्स को पार्लिमानी निज़ाम का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और साबिक वज़ीर आज़म हो और वो इतनी अहम बिलिंग के वक्त मौजूद ना हो। तो शाह महमूद साहब चूँकि जनूबी पंजाब का मुकदमा लड़ रहे हैं, शाह महमूद साहब ने जिस तरह से OIC या दीगर मामलात में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक लाइन दी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ही 3.5 साल में बुलंद हुआ। मैं समझता हूँ OIC का होना, पाकिस्तान में अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान के चीन के साथ रवाबित, ये शाह महमूद साहब का वजारत खारजा का कारनामा है। उसके साथ साथ उनकी लोकल इश्यूज पर भी बड़ी तवज्जो है, मुल्तान पर और साउथ पंजाब पर। अगर साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में बना है तो इसका क्रेडिट इमरान खान और उस्मान बुज़दार के बाद जिस शख्स को जाता है वो शाह महमूद कुरैशी है। उन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन का हिस्सा बनवाया इस इशू को और फिर इस पर पूरी फाइट की। मैं समझता हूँ आज जो आप जनूबी पंजाब में तरक्की का एक नया दौर देख रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया पंजाब में, तमाम अजला में यकसा तरक्की का जो पहिया घूम रहा है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पंजाब की तारीख और बिलखुसूस साउथ पंजाब के लोगों के लिए, 4.5 करोड़ लोगों के लिए, सराइकी वसेब के लिए, जिनको हमेशा एक लॉलीपॉप देकर वोट रखाया गया। PMLN पीपल्स पार्टी ज्वाइंट भी इख्तियार में रहे, अकेले भी 2/3 अक्सरियत में रहे, इनको कभी ख्याल नहीं आया। बिल्कुल, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी का कहना है कि दोनों के दरमियान जो असल वजह है वो जनूबी पंजाब सूबे की है। असल वजह जनूबी पंजाब सूबे की है। जुनैद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अवाम महंगाई और बेजा टैक्सेस के बोझ तले दबने लगे हैं। 7,200 के बिल पर 3600 रुपए टैक्स
लागू होगा। ताजिर टैक्सेस में होशरुबा इजाफे पर बिलबिला उठे हैं। हुकूमत से टैक्सेस कम करने का मुतालबा भी किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइए। बिल्कुल बात करें बिजली के बिलों में लगने वाले टैक्सेस के हवाले से, तो मुल्तान की शहरी जो है रोज़ बरोज़ इसी बात पे रो रहे हैं कि बिजली के बिलों में इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है कि बिजली इस्तेमाल करने का दिल ही नहीं करता है। बात करते हैं, हमारे साथ मुकामी ताजिर मौजूद हैं, मुल्तान शहर के ताजिर। बिजली के बिलों में टैक्स के मामलात ये हैं कि लास्ट मेरा बिल 7200 रुपये टोटल था और यूनिट रेट 3600 रुपये का बन रहा था बिल, और यूनिट रेट भी इन्होंने ज़्यादा कर दिया। मगर अब आप ये देखें 7200 में से 3600 निकाल दें, बाकी सारा टैक्स था। अब इतना अगर सिर्फ हम टैक्स भरेंगे, सिर्फ बिजली के बिलों के अंदर अगर इतने मामलात खर्च करेंगे तो फिर हम खाएंगे पिएंगे क्या? और ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है। चले, मेरे पास तो एक जनरल स्टोर है, जो बेचारा एक मैकेनिक है, जो एक इलेक्ट्रिशियन है या चाय की दुकान है, वो कहाँ से अपने मामलात पूरे करेगा? अगर आप इतने टैक्स लगा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगली हुकूमत आएगी। 7200 रुपये में से 3600 रुपये टैक्स है और 3600 रुपये बिल है। जी, आवाम जो है इसी पर जो है रोना पीट रही है कि बिजली के बिलों में इतने जो है यूनिट का बिल नहीं होता जितने टैक्स जो है लगा दिए जाते हैं। 7200 रुपये का बिल है जिसमें 3600 रुपये टैक्स और 3600 रुपये इनका जो है यूनिट का बिल है। मजीद बात करें हम मुख्तलिफ इलाकों की। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। बहावल नगर में यूरिया खाद का बहरान मुसलसल जारी है। यूरिया खाद के लिए काश्तकार शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कासिम अली शेख से। जी बताइए। जब बिल्कुल ज़िला बहावलनगर में यूरिया खाद का बहरान जो है वो मुसलसल जारी है। एक एक बोरी के लिए जो काश्तकार हजरात एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जो है वो खार होते हैं, धक्के मिलते हैं। सुबह से लाइनों में लगने के बावजूद जो है यूरिया खाद जो है वो नहीं मिलती। इनका क्या कहना है? तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा ज़राअत के दफ्तर में। यहाँ पर काश्तकार कुछ मौजूद हैं, उनसे आप बताइएगा जी यूरिया खाद की क्या सूरत हाल है? भाईजान, सूरत हाल ये है कि ये हमारे हाथ में मलकियत पर्चे है। पहले तो कहते हैं कि मलकियत पर्चे लाएं, मलकियत पर्चा लेके आते हैं, कोई ठेकेदार है तो उसे कहते हैं कि ये मालिक का है, 100 बहाने कर रहे हैं। ठीक है, ये डीलरों की और इंतजामिया की सबकी मिली भगत है। जो इंतजामिया का तल्लक वाला आदमी आता है उसे पर्ची मिल जाती है, जो सिंपल आदमी है उसे जलील होना पड़ता है। जलील हो के धक्के खा के शाम को घर जाते हैं। मेरी 25 एकड़ फसल है। 25 एकड़ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ मैं धक्के खा ਤੇ ਇਸਮਾइल ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जी अग्गू नहीं मिलती। अच्छा, अब ये भी बताइएगा 25 किलो इसके अलावा क्या शर्त है? डीएपी कितना है? रेट जी अगर ਅਸੀਂ 2300 ਨੂੰ ਲਵੀਏ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਆਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1800 ਰੁਪਏ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਗੰਦਮ ਤਾਂ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। पता नहीं असी किन्ने मजबूर हो ते जलील हो ते अपने चार ने माल ढोर डग्गा वेच ते खाद लेंदे पे हैं। असी हुण 10,000 दी डीएपी कित्थों लवी है जी? डीएपी का कोई टाइम है? बिल्कुल जो है डीएपी का जो है वो टाइम नहीं है। इसके बावजूद काश्तकारों को मजबूर किया जा रहा है कि डीएपी की जो खाद है उसको दिया जाए ताकि 10,000 के इसके अलावा जो है वो चार्जेस होंगे। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि 2300 रुपये पर अगर ख़रीद करें तो फिर तो यूरिया जो है इन्हें मिल जाती है, लेकिन अगर सरकारी रेट की बात करें तो फिर यूरिया जो है। कासिम अली शेख, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं वासा मुल्तान का गटरों के ढक्कन और कड़ों की चोरी की रोकथाम के लिए खसूसी इकदाम। गटरों पर लोहे की जगह आरपीसी के ढक्कन और कड़े इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। वासा मुल्तान का गटरों के ढक्कन और कड़ों की चोरी की रोकथाम के लिए खसूसी इकदाम सामने आए हैं। गटरों पर लोहे की जगह आरपीसी के ढक्कन और कड़े इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। वासा का गटरों के ढक्कन और कड़ों की चोरी रोकने के लिए खसूसी इकदाम किए गए हैं। गटरों पर लोहे की जगह आरपीसी के ढक्कन और कड़े इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। मियांवाली बस स्टैंड आने जाने वाली गाड़ियां मरकजी गेट की बजाय दीगर रास्तों से गुजरने लगी हैं। वताखेल चौक के मगरबी बाजार के ताजिर दुश्वारी में मुब्तला हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल बस स्टैंड मियांवाली को आने जाने वाली जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी वजह से वताखेल चौक के मुल्हिका जो दुकानदार हैं उनको परेशानी का सामना है। दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पे अक्सर औकात ट्रैफिक जैम हो जाती है, घंटों जो है इनके कारोबार ठप रहता है, हादसात होते हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितनी मुश्किल है? जी सर, बहुत सारा मुश्किल होता है हमें, लिहाजा इधर गाड़ी जो रश लग जाता है, हमारा कारोबार ठप हो गया, लिहाजा आपको चाहिए कि गाड़ी उधर से लगाए, इधर से ना लगाएं।
जो एम्बुलेंस वगैरह HDQ अस्पताल है, इधर सारा बहुत सारा रश लग जाता है, हमारा कारोबार ठप हो गया है। मेहरबानी करें उधर इसी रोड पे DHQ हॉस्पिटल भी है, रश की वजह से मुश्किल, कितनी मुश्किल होती है अंकल? बड़ी मुश्किल होती है जी, एम्बुलेंस से नहीं जा सकती, रश बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वजह से उस पर गाड़ी फिर जाए। मेहरबानी है जी, बड़ी मेहरबानी है जी। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से मुतालबा सामने आ रहा है कि जनरल बस स्टैंड का जो मेन गेट है जहां से गाड़ियां इन और आउट होती हैं, उस तरफ से ये गाड़ियां गुजरें। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना के बार जारी हैं। कोरोना ने कई शहरी बीमार किए हैं। जनूबी पंजाब में 24 घंटों में 332 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। मुल्तान और डेरा गाजी खान से एक एक हिलाकत रिपोर्ट हुई है। रहीम यार खान से 68, मुल्तान से 58 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर से 57, डीजे खान से 49 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए हैं। इसी तरह सरगोदा से 43, बहावल नगर राजनपुर से 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खानेवाल से 7, मुजफ्फरगढ़ से कोरोना के 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पर कोरोना के कारीवार। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मजीद 17 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 50 हो गई है। कोरोना से मुतासरा अफराद में तदरीसी अमला और तलबा शामिल हैं। मुतासरा अफराद में 12 खातीन और 5 मर्द शामिल हैं। तिब्बी सहूलियात में फरावानी के लिए अमली इकदामात। हेल्थ कार्ड के लिए 25 अरब का बकाया फंड जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 60 अरब का फंड रखा गया है। हुकूमत 400 अरब का बजट 3 सालों में खर्च करेगी। प्राइवेट कॉलेजेस में BS ऑनर्स में को एजुकेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कॉलेजेस का इल्हाक मनसूख कर दिया जाएगा। BS ऑनर्स की डिग्री के लिए तलबा और तालिबात की अलहदा क्लासेस होंगी। एक कैंपस में BS ऑनर्स की कंबाइंड क्लासेस की इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट कॉलेजेस को स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी जमा कराना होगा। डिग्री का इल्हाक लेने के लिए 28 फरवरी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। मुल्तान में अवामी मसाइल के हल के लिए रजा हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की शिरकत। शहरियों की दरखास्तों का फौरी इज़ाला किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइए। मुल्तान में आज फिर एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत कमिश्नर मुल्तान कर रहे हैं, जिसमें तमाम जो ज़िला भर के जो रेवेन्यू स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है और शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर अपने मसाइल को लेकर आई हुई है। कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, क्या रिस्पांस देखने को मिलता है हमें इन कचहरियों से? लोगों के किस तरह के मसाइल जो है वो हल होते हैं इस वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हर महीने की पहली 2 तारीखों को, पहली और 2 तारीख को ये रेवेन्यू खिदमत सर्विस का इनेकाद किया जाता है। तो कल जो पिछला गुजरा है उसमें मैंने और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने जलालपुर पीरवाला में ये अटेंड किया था और आज यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे लोगों के जो रेवेन्यू के मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हवाले से आते हैं और हमारे पास जो टोटल जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल वहीं पे हल जो कर दें। सर, कितना रिस्पांस देखने को मिला है कि जब शुरू में ये कचहरियाँ लगी थी और अब एक लगते हुए तवील अरसा हो गया है, और अब क्या आवाम के मसाइल कम हुए हैं? क्या उन्होंने साइलों का आना कम हुआ है? साइलों को आने का नहीं, लेकिन डे टू डे लोगों के प्रॉब्लम जो अराइज होते रहते हैं तो वो कोशिश करते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस है तो लोग यहाँ पे आते हैं, उनके प्रॉब्लम जो फौरी तौर पे हल हो जाते हैं। उनके प्रॉब्लम फौरी तौर पर हल होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। कमिश्नर साहब का ये कहना था। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान भर से लोग इस वक्त रजा हाल में मौजूद हैं। जो तैयब सैफ, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कमिश्नर मुल्तान का अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम कायम रखने का हुक्म दिया गया है। डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजला की कारकर्दगी बारे इजलास हुआ है। मुल्तान डिवीजन में आटे चीनी को कोई कमी नहीं है। डॉक्टर इरशाद अहमद का ऐसा कहना है। गिरा फरोशों मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए। महकमा खुराक के पास गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद है। कमिश्नर का ऐसा कहना है। किसी माफिया को मनमानी नहीं करने देंगे। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ऑनलाइन सिविल सर्टिफिकेट के इजरा का आगाज कर दिया गया है। पीर कॉलोनी, शादाब कॉलोनी समेत मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद।
जी बिल्कुल, महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो सिविल रजिस्ट्रेशन है, जिनमें डेथ, बर्थ, निकाह की सर्टिफिकेट्स जो बनानी थी, वो बाकायदा तौर पे ऑनलाइन जो सिस्टम है वो मुतारिफ करा दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट और नादरा के मिल के ये तमाम मुल्तान डिवीज़न और जनूबी पंजाब भर के अंदर ये जो निज़ाम है वो इस वक्त इफ्तिताह भी कर दिया गया है, और इसके क्या क्या फ़वाइद होंगे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुल्तान डिवीजनल के डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फ़रूक डोगर साहब। जो अहम सरगर्मियाँ होती हैं जिसमें आपकी पैदाइश है, मौत है और उसके बाद आपकी खुदा न खास्ता डाइवोर्स और मैरिज है, तो उसके हवाले से ये हमने ऑनलाइन करवाया है जी। इसमें पहले ये होता था कि आपका एक मेन सर्वर होता था और आप किसी भी जगह पर, अगर आप मुल्तान में बैठे हैं तो मुल्तान से भी आपने एंट्री करवा ली, उसके बाद लोधना चले गए, लोधना भी आपने जाकर एंट्री करवा ली। अब ऐसा नहीं होगा जी। पहले एक चांस होता था कि आप किसी भी यूसी से जाकर अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट डाटा अपलोड किया, तो वो अब किसी भी जगह पर एक ही दफ़ा होगा, बार बार आप उसको अपलोड नहीं। तमाम सर्टिफिकेट जो हैं उनका ऑनलाइन जो है अजरा कर दिया गया है। अब जो मुल्तान के शहरी हैं, जनूबी पंजाब के आवाम है, वो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है बर्थ, डेथ, निकाह की, डिवोर्स की, वो ऑनलाइन करवा सकती है, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर इनके मुताबिक जो सेक्रेटरीज हैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स की, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सही अमजद मलिक, आपका शुक्रिया। रहीम प्यार खान मोटरवे पुलिस की ज़ेर एहतमाम रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। शहरियों को ट्रैफिक कानून बारे आगाही भी दी गई। डीएसपी मोटरवे पुलिस हामिद खान की तकरीब में शिरकत। इसी पर बात कर लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम खान में मोटरवे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार हुआ है, जिसमें जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इसके साथ साथ जो स्टाफ है, उनको जो है आगाही लेक्चर दिया गया है। डीएसपी हामिद खान हमारे से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, आप उनको भी अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से आपने अपनी गाड़ी को जो है ड्राइव करना है, ट्रैफिक रूल्स के हवाले से शहरियों को आगाही किस तरह से दी जा रही है और कितनी ये ज़रूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस 1997 से लेकर आज तक अपने पाकिस्तान भर की तमाम शहरात, खा वो मोटरवेज़ हों या हाईवेज़ हों, तमाम पर अपने रोड यूज़र्स की जान व माल की हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार ला रही है। और उसी सिलसिले में मोहतरम IGP साहब जो हमारे मोहतरम इनाम गनी साहब हैं, और इसके अलावा उनके DAG साहब जो हमारे M5 के हैं, फ़िदा हुसैन मस्तोई साहब, इनकी हिदायत की रोशनी में और उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक यूनिलीवर में यहाँ पे सेमिनार का इनेकाद किया है, जिसमें इनकी टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़, और इसमें बल्कि फ़ीमेल्स ने भी बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और इसमें इनने हमसे बहुत सारे सवालात भी किए हैं, रोड सेफ्टी से आगाही इनको दी गई है, और ये सिलसिला हमारा मोटरवे पुलिस का ये चलता रहेगा। ये मोटर पुलिस की एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है कि हम तमाम तालीमी इदारों में, सनती इदारों में और तमाम दीगर ऐसे इदारे जहाँ पे लोगों को रोड सेफ्टी से आगाही ज़रूरी है, वहाँ पे हम जाते हैं, और आज भी इसी सिलसिले में यहाँ पे आके हमने इनको आगाही दी है। और इससे बेहतर जो है हम तवक्को कर सकते हैं बेहतरी की, कि रोड सेफ्टी के हवाले से यहाँ पे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, एक अवेयरनेस दी जा रही है, दी जा रही है। सही आमिर, आपका शुक्रिया। जिसे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस में ट्रैफिक कवानीन की आगाही बारे सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद जी बिल्कुल जी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस में आज ट्रैफिक कवानीन से आगाही बारे एक बड़े सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर DPO लिया डॉक्टर निदा उमर चट्ठा, इसके साथ साथ चेयरमैन अल्बास भट्टी, ग्रुप और चेयरमैन कैंपस राय गुलाम भट्टी समेत दीगर यहाँ पर प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के इंतजामी है, ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के DSP और दीगर जो यहाँ पर जिम्मेदारान है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर तलबा तालबात को जो है इस वाले ट्रैफिक वाले से आगाही दी गई, उसके साथ साथ यहाँ पर फ्री हेलमेट भी तकसीम किए गए। DPO साहब से बात करें, मैडम साहब इस हवाले से बताइएगा, इससे क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक से आगाही जो है वो चूँकि हर शहरी की ज़िम्मेदारी है, और उस लिए हमने सबसे पहले जो है अपने नौजवान और यूथ का जो है सिलेक्शन किया, और उसके लिए हम GC यूनिवर्सिटी में आए कि सबसे पहले हमारी जो तालीम याफ्ता यूथ है उसको जो है सिविक सेंस और रोड यूज़ के बारे में जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसके लिए हम आज यहाँ पर इनकी जो है लाइसेंसिंग की फैसिलिटी भी इनको हम इनके कैंपस पे दे रहे हैं, और हम कुछ जो हेलमेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि इनको इस बात का एहसास हो कि जो रोड यूज़ है और ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल है वो हेलमेट के बगैर ना किया जाए। बिल्कुल, हादसा से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। भट्टी साहब, आप क्या पैगाम देंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िला पुलिस ऑफिसर का, मेरे सामने खड़े हैं माशाल्लाह,
अल्लाह सलामत रहे निदा उमर चट्ठा को, ऐसे विजनरी ऑफिसर को मैं सलूट पेश करता हूँ। और इसकी जो विजन है अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल का है, आई नो वेरी वेल डीपली एवरीथिंग। तो ऐसे ही ऑफिसर हूँ ताकि माशाल्लाह हमारी कौम आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़ें, जिनके लिए आज इतने सैकड़ों की तादाद से हेलमेट लाए गए हैं और इस निदा उमर साहबा ने हेलमेट लाए हैं और बच्चों को तकसीम कर रही हैं। और ऐसा अच्छा लेसन दिया है कि उनको एक इंजेक्शन लगाए, जो लेसन मिला है ना वो इंजेक्शन है, एक सिर्फ लेसन तक उसे न रखे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फॉर एवर उनके जहनों में रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलूट पेश करता हूँ ऐसे ऑफिसर को। बिल्कुल जी, जहाँ पर जो है लाइसेंस बनाने के हवाले से जो लाइसेंस बनाने की आगाही भी दी गई है। सही जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। बिहारी गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के दर्जा चहारम के मुलाजिम खालिद जावेद की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब, मुलाजिम खालिद जावेद को बग्गी में बिठाकर रुखसत किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज सालेह मोहम्मद से। जी बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहारी का नामवर स्कूल गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसके आज दर्जा चहारम के मुलाजिम खालिद जावेद जो है वो अलविदाई उनके साथ जो है वो मुलाकात हो रही है। 41 साल सर्विस आज मुकम्मल करके वो यहाँ से अलविदा हो रहे हैं और जिन्हें बाइज्जत तौर पे रुखसत किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताएं कि आपने कितनी सर्विस की है और किस तरीके से की है? 41 साल सर्विस हो गई है। हेडमास्टर साहब मौजूदा अपना इतने स्टूडेंट सी ते आज वो अल्लाह की मेहरबानी नाल हेडमास्टर साहब खड़े आ ते मैनू बाइज्जत फखर नाल रुखसत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बाइज्जत तौर पे रुखसत किया जा रहा है हेडमास्टर की जानिब से। इस वक्त डिप्टी हेडमास्टर हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर अहमद जोइया साहब। सर क्या समझते हैं कि दर्जा चहारम का मुलाजिम है, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से एक वीआईपी प्रोटोकॉल होता है उस तरीके से बाइज्जत रुखसत किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहसियत इंसान क्लास 4 का मुलाजिम हो या हेडमास्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सारे बराबर हैं। तो ये हमारे एक काबिल इज़्ज़त हमारे साथी थे, इन्होंने 41 साल यहाँ पे सर्विस मुकम्मल की है और आज हम इनको बाइज़्ज़त तरीके से और शानदार तरीके से रुखसत कर रहे हैं। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी आइंदा ज़िंदगी में भी इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और ये इन्होंने जो 41 साल सर्विस अपनी जो यहाँ पे पूरी की है, तो मुझे भी तकरीबन 11 साल यहाँ पे हो गए हैं बतौर डिप्टी हेडमास्टर। तो मैंने नहीं देखा कि खालिद किसी दिन लेट हुआ हो या खालिद को मैंने किसी काम के सिलसिले में रोका हो, इसने इनकार किया हो। इसने बेहतरीन अंदाज से, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इसने अपनी सर्विस को मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला इसको आइंदा ज़िंदगी में खुश व खुर्रम रखे। जी बिल्कुल, दुआओं के साथ रुखसत किया जा रहा है और आज दुआओं के साथ रुखसत किया जा रहा है। सही, आपका शुक्रिया। दारुल मान की खातीन और बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने का मिशन मकामी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री जनरल मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप का इनेकाद दारुल मान में किया गया है। कैंप के दौरान खातीन और बच्चों का फ्री चेकअप किया गया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रिफत अंजुम ने खसूसी शिरकत की है। जनूबी पंजाब में शुरू होने जा रहा है टैलेंट हंट प्रोग्राम। मौसीकी, दस्तकारी, फाइन आर्ट्स और दीगर मुकाबले होंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा बताइए। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में शुरू होने जा रहा है टैलेंट हंट, जिसमें 6 किस्म की कैटेगरीज में हर उम्र के अफराद हिस्सा ले सकते हैं। अब ये कौन सी किस्म की कैटेगरीज हैं और कैसे अप्लाई करना है और इससे यूथ को क्या फ़ायदा होगा, ये जान लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे पंजाब में जो है ये 6 कैटेगरीज के मुकाबले हो रहे हैं। उसमें म्यूज़िक है, उसमें पेंटिंग है, तख्लीकी अदब में अफसाना नवीसी का मुकाबला है, उसमें थिएटर का मुकाबला है, लोक रक्स का मुकाबला है। एक चीज़ जो इसमें है वो तमाम जो लोग हैं, मतलब चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 16 से 40 साल की उम्र के लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लोक रक्स के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो इसका तरीक़ाकार है वो मैं बता देता हूँ कि हमारे फेसबुक पेज पे मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के उसका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी उसका लिंक दिया हुआ है, उसका फॉर्म भी दिया हुआ है। चारों डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं वो हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखवा दिए हैं। और मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो हमने कॉन्टैक्ट नंबर फोकल पर्सन का दिया हुआ है, उसमें वो अपने कवायफ SMS करके भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी बिल्कुल, 16 से 40 साल तक के उम्र के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। जनूबी पंजाब में अपने हुनर को आजमा सकते हैं और इनामात भी तकसीम किए जाएंगे पोजीशन होल्डर्स में। और ये मुकाबले 3 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। 3 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। सही अलिशबा, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे मुल्तान ने सजाया क्रिकेट का मैदान। कैरेज एंड वैगन टाइगर्स और लोको लाइन माबैन मुकाबला हुआ। कैरेज एंड वैगन टाइगर्स ने मैच जीत लिया है। DS रेलवे नवील बशीर चौधरी खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन बताइए।
जी पाकिस्तान रेलवे मुसाफिरों को सहूलत देने के साथ साथ मुलाजमीन की हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी पेश दिखाई दे रहा है और रेलवे ग्राउंड के अंदर आज रेलवे के 2 डिपार्ट्स के अंदर दोस्ताना मैच करवाया गया ताकि रेलवे के मुलाजमीन हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। इनकी हौसला अफजाई करने के लिए खुद रेलवे मुल्तान डिवीजन के सरबराह DS रेलवे नवीद मुबशर चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बड़ी अच्छी एक्टिविटी हुई, एक बड़े अरसे बाद देखने को मिला कि ग्राउंड आबाद हो गए, कैसा लगा? रेलवे की बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, उसके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हमारा स्पोर्ट्स का बाकायदा प्रॉपर अरेंजमेंट है, जिम है जो कि तमाम एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स के लिए ओपन है। तो आज यहाँ DSO शाहजहां और DME फसाहत बेग ने इसका अरेंज किया। 2 मैकेनिकल के विंग्स के दरमियान मैच था और इसके लिए काफ़ी एम्प्लॉइज़ आए हैं और ये बड़ा खुशाइंद है और इनके स्किल्स और महारत देख के बड़ा ही खुशी हुई कि बड़ा अच्छा बैटिंग और बॉलिंग की इन लोगों ने और फील्डिंग और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और इंशाल्लाह ताला इस तरह के इवेंट्स का हम इनकाद करते रहेंगे। और जो इनमें एम्प्लॉइज़ के बच्चे हैं उनको भी हमने आइंदा इनवाइट करेंगे कि वो भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो उसमें जी, जिस तरीके से मुसाफिरों को सहूलत देने के लिए DS रेलवे पेश हैं, वैसे ही जो मुलाजमीन हैं उनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए वो भी आगे दिखाई दे रहे हैं और इस स्पोर्ट्स को सही मोहसिन, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।